अब हम लोग जो है ना लेखा के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं लेखा क्या मतलब है, बताते हैं। कह रहे हैं, देखिए, इफ आई बिकम एन IAS ऑफिसर डियरिंग। देखिए कहते हैं कि यदि आई बिकम एन IAS ऑफिसर, देखिए हर कोई चाहता है कि हम बड़ा पद पर जाए, कुछ बड़ा बने। चाहता ही नहीं चाहता है, आप भी चाहते हैं कि हम बड़ा बने, यानी कोई बड़ा उच्च पद पर चला जाए। तो लेखक का नाम है कि यदि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, प्रिय अपने महिला मित्र को कहते हैं IAS। इसका मतलब होता है इंडियन, आई से हो गया इंडियन, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, अवे से सर्विस, माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अगर हिंदी हुआ। बात समझ गए? तो इन लेखक बनना चाहते हैं IAS ऑफिसर। और इसको कहते हैं, तो ये कहते हैं इसको बोलते हैं GF ना जी, GF ना बोलते हैं। GF का मतलब जानते हो क्या है? गर्ल फ्रेंड। देखिए गर्ल फ्रेंड बने तो जरूरी नहीं कि मतलब प्रेमिका होता है, ऐसा नहीं है, कहीं लिखा नहीं कि प्रेम का होता है। गर्ल फ्रेंड बना होता है वैसी दोस्त जो लड़की है, माने महिला मित्र उसको कहिए। बस दोस्ती तो केरों से रह सकता है, लेकिन हम लोग बिहार के हैं और हम लोग खासकर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हम लोग इसको बहुत बड़ा मुद्दा समझते हैं। इसको समझते हैं और बाप रे गर्लफ्रेंड होकर है ना, तो हम लोग कहते हैं बाप रे कितना मैंने अजीब तरह से हम लोग का फीलिंग होता है। हम लोग दूसरा चीज सब समझने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये बड़ा बड़ा कॉलेज पढ़िएगा शोरूम जा करके, ये गर्लफ्रेंड आम बात है। ये सब तो मैंने कोई भी आप वहाँ जाइएगा तो महिलाएं मतलब आपको मतलब लड़कियाँ मैंने दोस्त बन जाएंगी, ऐसा कोई थोड़ी है। लेकिन हाँ, कोई बार पर्सनली हो गए तो वो फिर गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आपके फियोंसी फिर हो जाते हैं। समझ गए? उनको बोलते हैं, मैंने उसको बिलव्ड बोलते हैं जी, बिलव्ड मैंने उसको प्रेमिका बोलते हैं। और फियोंसी होता है होने वाली पत्नी, होने वाली पत्नी को फियोंसी बोलेंगे। समझ गए? और जो पत्नी अगर शादी कर ली तो वाइफ होंगे फिर। देखिए कह रहे हैं कि जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा प्रिय, आई विल मैरी यू, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं लेखक ऐसे शादी नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं जब IAS ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आई साउंडेड मिलोडियन एज आई क्लास्पेड हर हैंड टाइटली। मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ा चहक लाते हुए, मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ा सा और मधुरता लाते हुए मैंने उसके हाथों को ऐसे पकड़कर अब मैंने यह बात बोला कि जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा प्रिय तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बात समझे? कह रहे हैं कि सी फ्लैश्ड हर डिसआर्मिंगली इन डेयरिंग अ स्माइल, और इसका असर उस पर भी पड़ा। उसने भी एकदम अच्छा सा स्माइल दे करके, मतलब अच्छा सा मतलब मुझे मुस्कुरा करके, Put her other hand on mine, the gently said with a glint in her eye. उसने भी क्या किया, जब मैंने उसके हाथ से पकड़ा ना तो उसने अपने दूसरे हाथ से मेरे हाथ को ऐसे पकड़ते हुए, मेरे हाथ को इस पर ऐसे करते हुए, और उसने कहा अपनी आंखों में चमक लाते हुए, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, उसने कहा क्या कि एंड इफ फॉर सम रीजन, किसी कारणवश यदि आप शादी नहीं भी करते हैं, यू डोंट, देन आई विल मैरी यू। मतलब किसी कारणवश यदि आप शादी नहीं भी करेंगे ना तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। मतलब लेखक क्या बोले हैं कि मैं जब IAS ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। लेखक का नाम यह है। तो लड़की बोली, वो भी अपनी आवाज़ मतलब अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए और ये मैंने प्रेम से ही बोली कि यदि किसी कारणवश आप शादी नहीं करेंगे ना तो हम आपसे शादी कर लेंगे। अर्थात यह मतलब हुआ कि लेखक अगर IAS ऑफिसर नहीं भी बनेंगे तो पर भी लड़की जो है उनसे शादी करने के लिए तैयार है। अब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे को बहुत बढ़िया से जानने लगे हैं, तो काहे नहीं शादी करेंगे, है कि नहीं? कह रहे हैं कि इट वॉज सो टाइपिकल ऑफ हर विटी टू द हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू ए फॉल्ट। वह एक ऐसी लड़की थी, मतलब लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो महिला मित्र थी वह एक ऐसी लड़की थी कि बिल्कुल एकदम चंचल स्वभाव की लड़की थी। उसके चेहरे पर कभी उदासी के भाव नहीं आते थे। वह कोई भी गलती को, कोई भी दोस्त को बहुत जल्दी समझ आती थी और बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी। जैसे अगर मान लीजिए कि आप उनके पास गए, आपके मन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, किसी कारणवश आप चिंतित हैं, वो आपके चेहरे देख कर पहचान जाती थी। मतलब लेखक खुद कहते हैं कि अगर मेरे मन में कोई दुख रहता था, तकलीफ रहता था, चिंता रहता था ना, तो वो हमको देखते ही पहचान जाती थी कि लग रहा है कोई कारण है, कोई परेशानी है। वह ऐसी लड़की थी। और यही नहीं, वह चंचल स्वभाव की लड़की थी। For 8 years we lived our lives together
8 साल, कितना साल? 8 साल एक दूसरे के साथ रहे। मतलब लेखक की जो प्रेम कहानी है 8 वर्षों तक चली। 8 साल जो है उन दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका बने रहे। कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना एक कह रहे हैं कि बिकम इन प्रोसेस इमोशनल एंकर फॉर ईच अदर। हम लोग एकदम ऐसे प्रेमी प्रेमिका बन गए थे, मैंने एक ऐसे दोस्त बन गए थे। 8 साल तक एकदम ऐसे रहने लगे थे, ऐसे लगा ही नहीं कि हम अनजान हैं। एकदम बिल्कुल एकदम स्वाभाविक एकदम तरह से हम लोग अपने साथ दम रहते थे, एकदम कोई तरह का एकदम टेंशन नहीं। कह रहे हैं कि वी लाफ्ड, वी क्राइड, वी फाउट एंड वी इनवेरिएबल किस्ड एंड पैच्ड अप। हम दोनों में लड़ाई भी होता था, कभी कभी हम दोनों लड़ते भी थे, मैंने कभी कभी रूसा फुल भी हो जाता था। कोई कोई बात लेकिन अनबन नहीं जाता है, वो भी हो जाता है। हम दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते भी थे, रोते भी थे साथ में, या किसी कारण से दूसरे के मैंने अलग भी होकर रोते थे। और बाद में पैचअप हो जाता था, मतलब लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, रोए, और बाद में फिर से मेल मिलाप हो जाता था। उसको बोलता है पैचअप, मैंने मेल मिलाप हो जाना। समझ गए? नहीं बोलते हैं कि ब्रेकअप हो गया का, मैंने अलगाव। वो बोलता ना है यार उसका तो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप मैंने क्या, मैंने अलगाव हो जाना, अलग हो जाना, मैंने जुदा हो जाना। और उसके बाद पैचअप हो गया, मैंने मतलब फिर से लगाव हो गया, फिर से मैंने मेल मिलाप हो गया। तो बाद में हम लोग का मेल मिलाप भी हो जाता था, हम लोग मेल मिलाप भी कर लेते थे। और इस तरह से हम लोग की ज़िंदगी 8 साल बीता। कोई पति पत्नी हो जाते हैं तो क्या उनकी ज़िंदगी में कभी लड़ाई नहीं होता, फुला फुल नहीं होता, उसमें ये सब नहीं होता है, सब होता है कि नहीं? लेकिन वो तो पति पत्नी है, अब आज ज़िंदगी साथ में गुजारना है। तो इसी तरह से भी मैंने एक दूसरे को बहुत मानते थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कह रहा है कि वी आर मोर देन प्लेटोनिक लवर्स, टॉकिंग थिंग्स आर दे कम। मैंने कह रहे हैं कि हम लोग प्लेटोनिक लवर थे, मैंने एक ऐसे प्रेमी प्रेमिका थे, मैंने आध्यात्मिक प्रेमी प्रेमिका थे, मैंने एक ऐसे प्रेमी प्रेमिका थे जो कोई भी चीज़ को बड़ी आसानी से समझ लेते थे, मान लेते थे कि ये चीज़ हो रहा है तो हो रहा है। मतलब इसके प्रति हम लोग छल कपट नहीं पहचानते थे, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं, यही बहुत था हमें। ऐसे हम लोग प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर यकीन विश्वास करते थे। ये नहीं कि बीच में कोई मैंने कुछ कह दिया, कोई मेरा कान भर दिया। जैसे आज के समय में आप किससे प्रेम करते हैं, कोई रिश्ता टूट जाता है, क्या है, कोई से प्रेम कर रहे हैं, कोई आपका कान भर दे के रहे, वो तो कोई और साथ है। ऐसा बात है, तुरंत आपके मियाज में दिमाग में क्या चलेगा, शक। और जो शक बीमारी घुसा तो एकदम बढ़िया बढ़िया रिश्ता तोड़ देता, पति पत्नी के रिश्ता में भी दरार ला देता बाबू। शक है कि सेपरेशन वाज द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड। सेपरेशन समझते हैं? सेपरेशन अलगाव, माने जुदाई की बात तो हमारे दिमाग में होइए नहीं था, वो सबसे अंतिम बात होता था। कभी हम लोग सोच भी नहीं करते थे कि एक दूसरे से जुदा भी होंगे। हम लोग लगता था कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। मैंने कह रहे हैं कि हम लोग जुदाई की बात तो कभी सोच भी नहीं किए थे, कभी सोचे भी नहीं थे कि जुदा होंगे। लेकिन बाबू ये सच है, जब भी कोई प्रेम करता है तो उसे लगता ना है कि बस दुनिया यही है, और हम दूसरे में कितना आदमी कसम क्रिया सब खाता है कि नहीं, लेकिन सब कसम भूल जाता है। क्योंकि बाबू देखो, हम लोग तो सब देखना है, गांव समाज अपना संस्कृति धर्म सब देखना है कि नहीं, और सबको देखते हुए ही चलना है। आपको लग रहा है कि आपने ईजी है, अगर इतना आसान होता प्रेम करना ना तो आज देख रहे हो इतना किसी को मार के फेंक दिया जाता है, किसी को नहीं किया जाता, इतना नहीं किया जा रहा है। क्या करोगे, सबको देख के चलना है, इतना आसान नहीं है। अब यही वो बात बता रहे हैं, इसी पर याद आता है कि जैसे लड़का को जो लड़की मान लो कोई छोड़ के चली गई, उसका शादी हो गया, लेकिन पूरा डीपली प्रेम करता था। अब बेचारा वो क्या है, पूरा आती में डूब गया है, पूरा मैंने डिप्रेशन में डूब गया है। कोई लेकिन एकदम दारू पी लेता है कि नहीं? कोई कहता है, जिसे देखिए बात है कि चारों तरफ खामोशी का साया है, जिसे चाहा वही पराया है। नहीं पराया है, चारों तरफ खामोशी का साया है, जिसे चाहा वही पराया है। अब गिर पड़े मोहब्बत की चोट खाकर, लोग कहते हैं पीकर आया ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है बाबू कि हम लोग क्या समझते हैं कि नहीं धोखा दे दे, ऐसा बात नहीं है। अरे उसका भी परेशानी होगा, मजबूरी होगा, है कि नहीं? वो भी अपना बाप पदारी के ही अंदर में है, भाई फैमिली के अंदर में है, उसके अनुसार ही नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे। लेखक का प्रेम अधूरा काहे रह गया, इनका भी कंडीशन है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जानेंगे, अब अगले दिन पढ़ेंगे।